मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, अभी हमने आपके लिए बच्चों के लिए काफी वीडियो बनाए हैं कि बच्चा एग्जाम में जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाता है, बातें याद आ जाता है। अभी हमने मेमोरी और कंसंट्रेशन में वीडियो डाला है, उस वो भी मेमोरी के बारे में आप बता रहे हैं। अभी मेमोरी के बारे में मैं एक और बता रहा हूँ कि मेमोरी और कंसंट्रेशन को बेहतरीन मेंटेन रखने के लिए हमें चिंता, जो स्ट्रेस है या तनाव है, उससे मुक्त होना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, खासतौर से आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपका माइंड छोटी छोटी चिंताओं में उलझा हुआ है, तो आपकी ना तो कंसंट्रेशन बनेगी, और आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आप जो भी पढ़ेंगे आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, यानी मेमोरी पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमें डे टू डे लाइफ में आजकल जो स्ट्रेस हो रहा है, आपसे कोई मिल रहा है वो अलग तरह की बातें बोल जाता है। कई बार हमें पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि वो बच्चा ये कर गया तू ये कर, जबकि हमारी कैपेबिलिटी अलग थी, उस बच्चे की कैपेबिलिटी अलग थी, उसका टैलेंट अलग था। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा पैसे कमाए, उसका बच्चा पैसे वाले लाइन में, उसकी टैलेंट अलग था, वो उसमें कामयाब, जरूरी थी ना आप कामयाब हो जाए। तो हमारी जो इंटेंशन होती है कि हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पर सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो, जहां पर पैसा ज्यादा मिले। जरूरी नहीं, आप जब भी कोई काम करें, सबसे पहला तो ये कि आप चिंता का कारण कहां से आता है। चिंता वो आता है जब हमें वो काम करना पड़ता है जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा, आपको खुशी होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। आप 5-5 घंटे काम कर रहे हैं और आपको बोरियत फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं एक काम कर ले, वो नहीं करता, और वो कार्टून मूवी को बिना पलक झपकाए 2 घंटे देखता है, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है तो हम बड़ा काम कर जाते हैं। तो चिंता का हम आपको बता रहे हैं कि चिंता, जब हम चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, हमारे शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, माइंड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस एनर्जी से हमारा नुकसान कितना था, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब भी आप चिंता में, गुस्सा में, डर में होंगे, तो आपका सबसे बड़ा तो क्या है, वो नेगेटिव स्टेट है। नेगेटिव स्टेट क्या होती है माइंड की? नेगेटिव स्टेट में तिजोरी आपके पास है, नजदीक है, लेकिन आप उस तिजोरी तक पहुंच नहीं पाएंगे, एसेस नहीं हो पाएगी, यानी तिजोरी है या नहीं है उसका आपके फर्क नहीं पड़ा, आपको फायदा नहीं मिला। तो नेगेटिव स्टेट माइंड में क्या होता है, जब भी हमारे कोई भी एक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव एक्शन होंगे तो उसके रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे, और रिजल्ट नेगेटिव आएंगे तो आपको सक्सेस से आप दूर होते चले जाएंगे। तो चिंता से बचने के लिए, अब आती चिंता, सबको पता है चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता चिता के समान है, लेकिन चिंता को दूर कैसे करना है, ये है असली बात। तो जब भी हम चिंता में, तो आप देखना कि आपकी आंखें नीचे हो जाती हैं, आंखें नीचे हो जाती है। जब आप किसी से बात करते हैं, खुश होते हैं, तो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हमारी आंखें नीचे हो जाती है, हमें लगता है दुनिया सब कुछ खत्म होगी, और उसको बस ऐसा लगता है कि बस आंखें बंद करके वो उसकी नेगेटिव इमोशन आनी शुरू होती है। दूसरा इसमें क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग, सांस लेना। जब हम खुश होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग अलग होती है, हमारी जो तनाव में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग छोटी हो जाती है। जब भी आपकी सांस लेने का तरीका छोटा होगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन जब तक आपकी बॉडी सेल के अंदर नहीं जाएगी, एनर्जी नहीं जाएगी, आप में जोश नहीं आएगा, आप कोई भी काम करने की ताकत नहीं मिलेगी आपको। और जैसे ही आप नेगेटिव इमोशन में होंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, आप धीरे धीरे, अगर लंबे समय तक एक प्रॉब्लम रहता है, बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारे सांस से जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बनता है, वो 70% ब्रीदिंग से निकल जाना चाहिए। वो वेस्ट मटेरियल, आपका सांस छोटा है, वेस्ट मटेरियल निकलेगा नहीं, वो शरीर के अंदर जमा हो गया। आप सोचिए कि आपके सर पे कोई 5 किलो वजन रख दे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन आप ना बोलेंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको दर्द होने लगेगा, परेशानी होने लगेगी। ऐसी सोचिए, हमारे शरीर पर, बॉडी ऑर्गन पर जब अलग अलग तरह का वेस्ट मटेरियल हमारे उसमें एक्यूमुलेट है, जमा है, और वो हमारे जमा है, तो उसका भी जो कई सालों से जमा है, तो क्या उसका असर नहीं होगा। और वो एक्यूमुलेशन क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल अगर ब्रेन पे आ गया प्रेशर, तो ब्रेन हेमरेज हो गया, आपके हार्ट पे आ गया हार्ट अटैक हो गया, आपके इंटेस्टाइन पे आ गया तो आपको इंटेस्टाइनल कोलोन कैंसर हो गया, आपके स्टोमक पे आ गया तो एसिडिटी होगी। इस तरह से अलग अलग बीमारी का वजन होता है। तो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल निकला होता है, वो वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता और हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारी का मूल कारण है। यानी आप लंबे समय तक दुखी हैं, आपकी आंखें गिरी हैं, आपकी नजर गिर जाएगी, आप नेगेटिव इमोशन में आ जाएंगे, आपको वैसी एनर्जी, आपका माइंड अटैक करना शुरू कर देगा, और आपकी सांसें छोटी होगी तो समझो आप अपनी जिंदगी की खुशियों को घटा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को भी आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। अब तीसरा जो आता है इसमें, आवाज। जब आप किसी से खुशी से बात करते हैं तो आपकी आवाज कैसी होती है, आपकी बॉडी टोन, आपकी लैंग्वेज कैसी होती है। किसी से गुस्से में बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। उस समय आप उससे कोई चाहते हैं, वो आपको जवाब भी नहीं देता, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कितनी बन जाती है। जब हम किसी खुशी के माहौल में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हमारा बोलने का बातचीत तरीका अलग होता है। और जैसे ही हम किसी गमहीन माहौल में जाते हैं, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है, नियर, आप देखिए उस समय आपकी आवाज बढ़ जाती है, आपकी आवाज बदल जाती है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई फंक्शन जैसे जा रहे हैं, कोई बारात जा रही है, तो बारात जा रही, कोई घर
रास्ते में आया, वहां पर कोई एक्सपायर हुआ तो उससे हम चुप हो जाते हैं, और उसके बाद जाने के बाद हम थोड़ा आगे आगे वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हमारी जो इमोशन होती है ये वक्त के हिसाब से चेंज भी होती रहती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी इमोशन कंट्रोल में आपको समझाऊंगा कि हमारी इमोशन हमारे हाथ में कंट्रोल करना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है। अब इसके बाद आता है कि आपका खान पान का तरीका। अब जब आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, गुस्से में होंगे, डर में होंगे, तो आपका खान पान डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रॉपरली खाएंगे नहीं, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपकी बॉडी की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी और आप बीमारी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। आप देखना, जब भी आप परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, किसी हॉस्पिटल में किसी जानकार से मिलने जाते हैं, जब आप देखना बीमार होते हैं, उसके कंधे झुक जाए, गर्दन झुक जाए, ऐसे हो जाएगा, हताश सा हो जाएगा, और ये लंबे टाइम तक रहता है तो आदमी बहुत ज्यादा हताश होता है। तो ये हमारी नेगेटिव स्टेट होती है, बॉडी इसको बोलते हैं, बॉडी की नेगेटिव स्टेट है। और नेगेटिव स्टेट में आप रहेंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी भी कम हो जाएगी, और आपको मेंटली भी, क्योंकि बॉडी अगर नेगेटिव स्टेट में है, आपका माइंड भी नेगेटिव स्टेट में आ जाता है, और हमें दोनों तरफ से नेगेटिव विचारों को हमारा माइंड अट्रैक्ट करना शुरू करता है, नेगेटिव इमोशन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और हमारी जब एनर्जी नेगेटिव होती है तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो रुक जाता है, वहां से अलग अलग बीमारियां, कैंसर, थायराइड, बीपी, ये सब है वहां से पैदा होने शुरू होते हैं। तो ये हमारा दुख होने का फायदा है। आप सोचिए शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके बाद जो आता है बॉडी लैंग्वेज के बाद आपका माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जब दुखी होना हो तो आप जस्ट एक बार अपनी जो दुखी की घटना थी, आपकी कोई पास्ट इवेंट हो जिसमें आपके साथ बुरा हुआ हो, कोई गलत हुआ हो, आपकी किसी ने किसी कुछ लोगों के सामने ऐसी कोई बात कह दी हो, आपको बेइज्जती महसूस हुई, जलालत महसूस हुई, उसको जस्ट याद करके देखें। आप जैसे उसको याद करेंगे, याद करते हैं, कुछ सेकंडों में आपका मूड एकदम बदल जाता है, आप नेगेटिव स्टेट में आते हैं, और आपका माइंड उसके बारे में मल्टीपल चीजें सोचने लग जाता है, जो नहीं हुई थी उससे भी ज्यादा सोचने लग जाता है। किसी ने आपके बारे में बुरा पता नहीं प्रैक्टिकली किया होगा, नहीं किया होगा, आप उसके बारे में भी सोचना शुरू करते हो। हमारा माइंड कितनी स्पीड से नेगेटिव चीजें, तो सोचिए ये सब चीजें आपको क्या लगता है मजाक है? ये अपने आप हो रही है। हमारे आंखों के आगे से डेली 25 लाख इंफॉर्मेशन गुजरती है, 25 लाख, और उनमें से 60,000 को हमारा माइंड डेली प्रोसेस करता है। तो हमारा माइंड जस्ट लाइक कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर में जैसे प्रोसेसिंग होता है वैसा। तो जितनी भी इमोशन आपकी रहेंगी, ये इमोशन होते हैं, इनको प्रोसेस करने में माइंड को मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए छोटी सी कोई घटना याद आती है, किसी से फोन से बात की, फोन से बात खत्म, और उसने बाई चांस कोई ऐसी बात बीच में बोल दी, उसके बाद आपका बात तो खत्म, लेकिन आपको माइंड पता नहीं कहाँ घूम रहा है, किन किन नेगेटिव इमोशन में चला जाता है। तो ये सारी चीजें अपने आप नहीं होती, हमें पता नहीं होता। और इन चीजों के पीछे हमारे माइंड को कितनी एनर्जी खपानी पड़ती है, बॉडी की कितनी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। कई लोग जो होते हैं आपको आए और नेगेटिव बातें बोल के चले जाते हैं, वो आपकी एनर्जी को, अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। आप अच्छा वाला काम पे थोड़ी देर चला, तो आपने क्या करना है, अपने आप को, अगर आप लाइफ में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके पास वही 24 घंटे हैं, वही एनर्जी है, सिर्फ उसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय नेगेटिव इमोशन से बचाना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं उनसे दूर रहना है, नेगेटिव एनर्जी के सोर्स पे ध्यान देना है कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है, मेरा मूड कहाँ से खराब हुआ, उससे बचकर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय पॉजिटिव स्टेट में रखेंगे। पॉजिटिव स्टेट में आपका माइंड रहेगा तो आपका बहुत बड़ा दोस्त है, और आपका माइंड अगर नेगेटिव स्टेट में है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, अलग अलग घूमता रहता, तो आप याद रखें जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप एक मीडियो कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम आप बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है उसको बचाना है। उस एनर्जी को आप अगर नहीं बचाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी, अगर आपने उसको बचा लिया वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, वो आपको इतनी ताकत देगी, आपसे बड़े काम करवाएगी। बड़े काम करने की जो होता है ना, अदम्य काम, इम्पॉसिबल काम करने की चाहत शक्ति आपके अंदर, वो डिजायर है मुझे ये करना है। तो कई लोगों की डिजायर होती है मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, चढ़ जाते हैं। किसी व्यक्ति का डिजायर थी कि मैंने एक नए रास्ते, पहाड़ को तो काट के रास्ता बनाना है, उस अकेले बंदे ने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। एक जो बिहार के अभी लॉकडाउन में आपने देखा, एक लड़की थी, उसको 1200 किलोमीटर जाना था बिहार में, गुड़गांव से, और वो अपने पिताजी जो विकलांग थे, दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो 1200 किलोमीटर लेके गर्मी के टाइम में वो डेली लगभग 10 से 12 दिन में वो वहां पर पहुंच जाती है, गुड़गांव से बिहार पहुंच जाती है 12 दिन के अंदर। तो ये सब इम्पॉसिबल काम कहाँ से, तो एनर्जी से होते हैं। तो हमने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से चीज बनाया, क्योंकि हमें ये तो सिखाया जाता है प्रिपेयर कैसा करना है, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना, स्टडी करना, बड़ी मेहनत करनी है, लेकिन उसको किसी भी चीज की सक्सेस को प्राप्त करने के लिए दो फैक्टर होते हैं, एक तो उसकी तैयारी करना, और तैयारी करने के बाद आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसको प्रेजेंट कब कर पाएंगे, बेहतर प्रेजेंट कब कर पाएंगे। आपकी नॉलेज को इंटरव्यू में पेश करना है या आपने एग्जाम में परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म कब आएगा जब आपकी स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव होगी। तो इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो भी करना चाहें अपने आप को, हम आपको बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड पे, थिंकिंग पे, मेमोरी पे, कंसंट्रेशन पे। ये वीडियो आपको जागरूक करेंगे और ऐसी नॉलेज देंगे जो लोग लाखों रुपए खर्च करके नहीं, आपको बीमारी से बचाएंगे। हमारी कमाई का आजकल हम पाई जोड़ते हैं, 100 रुपए 200 रुपए इधर से बचाए उधर से बचाए, एक जगह 5-5 लाख रुपए दिए आते हैं, उस बचाने का फायदा क्या है।
तो ये जो वीडियो आपको उस नॉलेज तक ले जाएंगे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे, क्योंकि हमें चीजें कहीं सिखाई नहीं आती स्कूल कॉलेज में। और हम भी इस तरह के बहुत सारे कोचिंग भी शुरू कर रहे हैं जो बच्चे उनको सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से एजुकेशन दें, ताकि वो एक बार पढ़ के उनको याद हो जाए, वो एक झटके में IAS IIT क्रैक कर जाए, साइंटिस्ट बने, इन्वेंशन करें और वो बड़े काम करें, समाज को, देश को, उसका, दुनिया को बहुत बड़ा फायदा मिले। तो साथियों, हमने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से ये माइंड की वीडियो बना रहे हैं। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। और आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेके आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।